पक्का? झूठ मत बोलना। हम्म, आज मदर्स डे था तो आज तो कम से कम आशीर्वाद तो लेना चाहिए तुम लोगों को। डेली तो कोई लेता नहीं आशीर्वाद। इनको एस्केलेटर चढ़ना मुश्किल लगता है। चलो, मैं आ गया हूं लाइव। हो गया, डन रना डन। तो फाइनली मैं लाइव आ चुका हूं। ऑडियो एक बार चेक कर लो, ऑडियो इज फाइन। बच्चों ऑडियो सही है? नहीं, मैं तो आ चुका हूं, वेट करने की क्या जरूरत है, मैं तो दिख ही रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो आज बहुत बड़ा दिन है। आप लोग पहले ये बताओ, कल मैं जब व्हाट सीरीज ले रहा था जेनिक एजुकेशन के चैनल पे, तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें बोला था, आपको उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। आज आपको पता है आज मदर्स डे है, तो आप में से सभी लोग पहले मुझे ये बता दो, कम से कम आज के दिन तो मां को याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। आज तो मत फॉरवर्ड करो सिर्फ मैसेज को, क्योंकि ये जो डिजिटल क्रांति हुई है, जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसमें मां बाप के प्रति भी वो जो भावनाएं होती हैं, वो लोग व्हाट्सएप से ही वो कर रहे हैं, आजकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। मतलब कि कॉल ना तो कर रहे हैं, अगर आप दूर हो तो एटलीस्ट आज कॉल कर लो, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हो तो कर लो उस चीज को। दूसरी चीज, अगर आप पास हो तो आज तो यार आशीर्वाद ले ही लो कम से कम। इतना भी क्या घमंड, इतना भी क्या एटीट्यूड अपनी मां से। मां को पता है मां सब कुछ है, जिसके पास है वो इज्जत नहीं कर पाता, जिसके पास नहीं है उसके लिए तरसता है। तो आप लोग समझिए, आज हैप्पी मदर्स डे है, तो इसको सिर्फ डे के दिन ही मत मनाइए। आप डेली अपने माँ बाप के प्रति वो भावनाएं रखिए जो कि एक बच्चे को रखना चाहिए। चाहे आपके माँ बाप बड़े हो चुके हो, काफी बुजुर्ग हो चुके हो, तो भी आप रखिए रखिए। उनका जो योगदान है आपकी जिंदगी में वो सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़ के है। बचपन से लेके आज तक आपका सिर्फ एक ही फ्रेंड हुआ है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और वो आपके माँ बाप हैं। और उसमें भी मां का रोल सबसे बड़ा है। मतलब मैं अभी फादर नहीं बना हूं, शायद कभी बनूंगा, तो भी मैं अपने बच्चों को यही बताऊंगा कि मां से बढ़ के मेरा अधिकार नहीं है। मां का सबसे बड़ा अधिकार होता है एक बच्चे के ऊपर। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। जिंदगी में कितने भी दोस्त बना लीजिएगा, कोई भी रिलेशन रख लीजिएगा, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, मां का दर्जा कोई नहीं पा सकता। इस चीज को ख्याल रखिएगा, क्योंकि अनकंडीशनल जो प्यार है, अनकंडीशनल जो आप कहते हो ना, सबको कोई ना कोई ग्रीड होती है। अगर मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, आप इतने बड़े हो चुके हो, या कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर कोई भी आपके क्लोज आता है तो कुछ न कुछ ग्रीड है, कुछ न कुछ ग्रीड है, कुछ न कुछ शर्तें होंगी वहां पे। लेकिन आपके मां बाप की कोई शर्तें नहीं होती ना। आपको पता है, आप किसी भी रूप में रहो, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, चाहे आप मर्डर करके भी आ जाते हो, तो भी मां बाप ही एक ऐसे आप होते हैं जो आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका अनकंडीशनल टच होता है आपके लिए। तो उनकी रेस्पेक्ट हमेशा रखिएगा, और इस दिन को सिर्फ दिन की तरह मत मनाइए कि आज मदर्स डे है इसलिए हम लोग मनाते हैं इस चीज को। इस चीज को डेली आप अपनाइए, अपने मां बाप का आशीर्वाद लीजिए, चरण छुइए। वो आजकल के लड़के कैसे हो गए हैं आप लोग बताओगे जरा? आप लोग एक चीज बताओगे, आजकल के बच्चे क्या हो गए? आजकल के बच्चे वो चरण नहीं छूते। चरण मतलब नीचे पैर छूना होता है ना, आजकल ये घुटना छू के निकल लेते हैं। हाँ ना, नमस्कार प्रणाम, ठीक है, कम से कम मतलब चरण तो छू लो यार।
तो कुछ आशीर्वाद मिलेगा, जिंदगी में कुछ कर ले जाओगे, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ओके, तो आप सभी को मेरी तरफ से, पूरी जेनिक फैमिली की तरफ से मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, इस कोविड पीरियड में स्पेशली अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। उनकी जिंदगी बचाना, उनके साथ रहना, उनको हमेशा मोटिवेट करना, क्योंकि आज तक तो वही मोटिवेट किए, अब तुम लोग की बारी है कि उनको थोड़ा मोटिवेट करके रखिए। ऐसा कोई भी दर्द मत दीजिए जिससे उनको दुख हो, तो उनको खुश रखिए। अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी वो सुनने को राजी रहते हैं, बट हर समय शिकायतें मत करिए, उनके लिए भी कुछ करिए। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, आप सभी मदर्स डे पे सिर्फ मदर्स डे मत बनाइए, आप डेली इस चीज को रखिए, अपने माँ बाप से हमेशा टच में रहिए, अपने माँ बाप से हमेशा बात करते रहिए। अगर पास हो तो उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहो, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो उसका दर्द जानते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं सेम टू यू, थैंक यू सो मच गाइस। अब हम लोग आते हैं, ये सेशन आपका दोनों चैनल पे है, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि DFCCIL जो आपकी वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी में आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव और आपका मैनेजर की पोस्ट के लिए डिफरेंट आपकी वैकेंसीज निकली है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। और इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसका सिलेबस कैसा है, इसका मार्किंग कैसा है, आपके 120 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब कुछ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसका भी क्वेरी आपको बता चुके हैं। क्या है, डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट में। एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा और आपके बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते। कंडीशन केवल एक है, कंडीशन सिर्फ एक है। तो फॉर्म भरते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा दोनों, क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट कब है आपकी, 24 मई के आसपास है ना क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन की। तो उस चीज का ख्याल रखिएगा, क्लोजिंग डेट तक आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। और अगर ऐसा नहीं है तो क्लियरली मेंशन्ड है आपका कि आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इस बात का ख्याल रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो भी आप एलिजिबल बन जाओगे, नहीं। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना जरूरी है। तब आप देख लो आपकी डिग्री कब कंप्लीट हो रही है, आपका डिप्लोमा कब कंप्लीट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को भरिएगा। और ऐसी गलती मत करिएगा, अदरवाइज पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फिर कहोगे, क्योंकि रिफंड नहीं होता, पैसा रिफंड नहीं होगा। वंस यू हैव अप्लाइड, पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। ओके, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है DFCCIL के लिए, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें क्या, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर मैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में भी अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल आप कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव जो आपका मैनेजर जो B&D वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आप नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ में यह भी जरूर समझना, उन्होंने एक पॉइंट यह भी लिखा हुआ है जो कि शायद कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया हुआ, कि आप अगर एक से ज्यादा पोस्ट के अप्लाई करते हो तो एग्जाम अगर कोइंसाइड किया, दोनों आपके एक ही दिन एक ही समय पर अगर हो गया दोनों पोस्ट के लिए, उसकी जिम्मेदारी DFCCIL की नहीं होगी। उन्होंने एकदम क्लियरली इस चीज को मेंशन किया है। तो आप ये भी ध्यान रखिए, उन्होंने कोई एग्जैक्टली नहीं बताया है कि भैया इसका वाला पेपर आपका इतने बजे होगा तो इसका वाला पेपर आपका उतने बजे नहीं होगा जितने बजे ये वाला पेपर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि दो पोस्ट के एग्जाम आपके सेम डे सेम टाइम भी हो सकते हैं। अगर कोइंसाइड किया तो उसके लिए DFCCIL आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को सोचना चाहिए, उसको यह विचार करना चाहिए कि मैं सर अपनी पेरेंटल ब्रांच को देखूं तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो यू मस्ट गो फॉर द इलेक्ट्रिकल ओनली। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो यू मस्ट गो फॉर द सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप मैकेनिकल से हो, अगर आप सिविल से हो,
तो आप अपने डिपार्टमेंट के लिए अगर अप्लाई आप करते हो तो आई थिंक आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। ओके, ये मेरा ओपिनियन है। आप 2 भी अप्लाई कर सकते हो, आप 3 भी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट ये कोइंसाइड वाली चीज को थोड़ा सा समझ कर रखना, क्योंकि किसी भी पोस्ट की जो फी है वो किसी की 700 है, किसी की 900 है, किसी के 1000 रुपए है। तो एक पोस्ट के लिए आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो बाद में ये मत कहना कि सर हमने 2 पोस्ट तो अप्लाई कर दिया, हमारा पैसा डूब गया। तो ऐसा बिल्कुल कोई कमेंट एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ध्यान रखना, एक पोस्ट को कोशिश करो कि एक ही पोस्ट अप्लाई करें। अगर ये वाली अप्लाई कर रहे हो तो वाली मत करो, और अगर ये वाली अप्लाई कर रहे हो तो ये वाली मत करो। मतलब मत करो। ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, बिल्कुल मत करिए, ये ठीक नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। करेक्ट। तो अब देखिए, अब यहां पे मैं जो आज बात करने वाला हूं वो DFCCIL, एक ऐसा एग्जाम है आपका जिसका जो प्रीवियसली जो पेपर्स हुए हैं उनके अगर लेवल की बात करें, उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान सुनना ना, तुम लोग की लिसनिंग पावर बहुत वीक है, सुनना नहीं चाहते हो, जल्दी जल्दी सब कुछ चाहते हो जिंदगी में। अगर थोड़ा सा समय लेके सुन लेते ना तो एक ही क्वेश्चन को 100 जगह नहीं पूछना पड़ता। अभी यहां पूछोगे, फिर कोई एक चैनल पाएगा, वहां पे जाके सेम ही क्वेश्चन आप पूछोगे। तो बेटर है कि एक चीज पे फोकस करो, उसकी बात को सुनने की कोशिश करो। जो इंफॉर्मेशन देंगे 99% ऑथेंटिक देने की कोशिश करेंगे। 1% वेरिएशन हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। ओके, अब देखिए, जब आप DFCCIL की बात करोगे, आप ध्यान रखना पेपर का जो लेवल होगा, ये मेरा पहला पॉइंट सुनिए, पेपर का जो लेवल होने वाला है वो आपका SSC JEE का जो एग्जाम होता है उसी लेवल का आपका पेपर होगा। आप गलत फहमी में मत रखना कि गेट जैसा कोई पेपर आएगा। पहली चीज ये ध्यान रख लीजिएगा, SSC JEE और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर होता है उस लेवल को ही केवल टच करेगा। आप गलत फहमी में मत रहना कि गेट जैसा कोई आपका प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये पहला पॉइंट हुआ पेपर लेवल के लिए। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 के आसपास होंगे, 120 मेंशन्ड है, जिसमें से 96 क्वेश्चन आपके क्या होंगे टेक्निकल के, और 24 क्वेश्चन आपके होंगे नॉन टेक के लिए। एग्जीक्यूटिव पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एंड व्हाट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही ब्रांच में 2 सेक्शन आपके डिवाइडेड हैं, 2 सेक्शन आपके डिवाइडेड है। ध्यान दीजिएगा जरा। पहला है आपका टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल। दूसरा जो आपका सेक्शन है वो है आपका नॉन टेक का सेक्शन, नॉन टेक का सेक्शन। अब टेक्निकल का जो वेटेज है वो है 96 क्वेश्चन, करेक्ट, और नॉन टेक का जो है वो है आपका 24 क्वेश्चन। टोटल अगर कर दोगे तो 120 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो पेपर का लेवल आप ध्यान रखना, पेपर लेवल विल बी एग्जैक्टली, ESC बहुत हाई गया तो ESC जाएगा, और अगर लोवेस्ट पे आप रखोगे तो SSC JEE के पेपर लेवल पे जाएगा। इसके ऊपर का लेवल बिल्कुल नहीं होगा। आप गलत फहमी मत जीना कि गेट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के लगा रहे हो और वो DFCCIL में आपको देखने को मिलेगा। ये गलत फहमी आप दूर कर दो तुरंत के तुरंत। ये बहुत बड़ी गलत फहमी में आप रह रहे हो अगर इस तरीके थॉट आपके अंदर है। तो पेपर का लेवल भी लिख दूं यहां पे, तो पेपर लेवल मैं यहां लिख रहा हूं, पेपर लेवल विल बी लाइक SSC JEE, एंड बहुत ऊपर गया तो ESC का लेवल होगा। इससे ऊपर नहीं जाएगा। या आप लिख कर रख लो, नोट करके रख लो, और जब पेपर हो जाएगा तो मुझे बता भी देना सर आपने बोला था यही लेवल होगा, तो बिल्कुल यही लेवल होगा। इसके ऊपर नहीं जाना है। पॉसिबल ही नहीं बच्चा कर पाएगा 2 घंटे में 120 क्वेश्चन, करेक्ट। तो गेट को तो भूल जाओ। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, गेट, अगर इसके बारे में आप सोच रहे हो तो गेट के क्वेश्चंस को आप भूल जाइए, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो बेटर आपको फोकस करना पड़ेगा SSC JEE और ESC के लेवल को, और वो लेवल आपको टच करना पड़ेगा अगर इस एग्जाम के लिए आप अपीयर कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 87 वैकेंसी अगर अवेलेबल है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को की वैकेंसी वैसे ही गवर्नमेंट सेक्शन में बहुत कम आती है। तो इस कोरोना के टाइम पे अगर आपको एक किसी पर्टिकुलर एग्जाम में 87 वैकेंसी आ रही है तो बहुत ज्यादा है।
कम नहीं है, इसको कम मत समझना, क्योंकि आजकल वैकेंसी जो निकल रही है ना, आप देखो ना, पावर ग्रिड आपने अभी प्रीवियसली देखा होगा ना, आपने एचपीसीएल आप देख लो, कोई सी वैकेंसी आप देख लो, कोई 20 निकाल रही, कोई 15 निकाल रही, कोई 20-25 निकाल रही है, सब 50 के अंदर है। लेकिन यहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए 87 वैकेंसी है टोटल है 87। अब यूआर किसमें अलग अलग वैकेंसी है, एससी एसटी का अलग अलग है, ओबीसी का अलग है कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी का अलग कैटेगरी है। तो आज एकदम क्लियरली समझ लेना ना, कोई डिलेमा मत रहना। अगर इसकी तैयारी करो तो पहले विचार कर लो, और बाद मेरे को मत बोलना ना कि सर आपने बताया नहीं इस चीज को। मैं इसीलिए एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, शुरू से ही, एकदम शुरू से क्लियर। तो ये आप पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मैं बोलूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपकी वैकेंसी जो है वो 42 वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, 42 वैकेंसी। तो इस पीरियड में इसको भी कहा जा सकता है इट इज द गुड अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी। गोल्डन तो नहीं कहूंगा, लेकिन गुड अपॉर्चुनिटी जरूर कहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी वैसे ही बहुत कम आती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो इसलिए उसको गोल्डन कहना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पे स्केल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। कोई फोर्सफुली नहीं है, इच्छा आपकी है। और इस पीरियड में, इस दौर में अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो शुक्र करो कि गवर्नमेंट निकाल दे रही है, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट तो सब कुछ बेच डाल रही है, मोस्ट ऑफ द चीजें तो गवर्नमेंट बेचती चली जा रही है। अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो आप ध्यान रखना कि आपके लिए अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसको एब्जॉर्ब जरूर करने की कोशिश करो। एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन मत घूम कर रखना कि नहीं मेरे को तो यही करना है, पता चलो उसमें वैकेंसी नहीं आ रही और करते चले जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, तो मेरा फोकस ये दो चीजों पर रहेगा, क्योंकि मैं मैकेनिकल की बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं, कोई बात नहीं, बी एंड डी की कोई बात नहीं करने वाला हूं, नथिंग। मैं सिर्फ बात करूंगा सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है? तो एक बार बता दीजिए बेटा, एक बार बता दीजिए। सर जी जेनिक यूट्यूब लाइव क्लासेस बेस्ट है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। डीएफसीआईएल में डिग्री भी अपलोड होगा क्या? डिग्री अपलोड होगा बेटा, फॉर्म भरिए, आपको दिख जाएगा डिग्री अपलोड होगा कि नहीं अपलोड होगा, समझ रहे हो आप? ठीक है, लेकिन हां, अगर आपका 24 मई से पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो रहा है तो आप ध्यान रखिए आप एलिजिबल हो, बट अगर उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही तो आप एलिजिबल नहीं हो, इस बात को क्लैरिफाई करके रखना। तभी तक मैं 6-7 पॉइंट आपको बता चुका जो आपके मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए। तो हमने यहां लेवल की बात कर लिया, हमने ये भी बाइफरकेट कर दिया, इसका गेट से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बारे में सोचना भी मत, पहली गलती। दूसरी गलती, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसको मिस ना होने दो तो बेटर है, रेस्ट आपकी चॉइस होगी। इलेक्ट्रिकल के लिए 42 वैकेंसी है, उनको भी इस ब्रांच में चाहे भरो चाहे इसमें आप भरिए, दोनों में आप दोनों इक्वली वैलिड हो, तो आप चाहे इसमें भरो चाहे आप इसमें भरो, इलेक्ट्रिकल का बच्चा दोनों में ही एलिजिबल है, तो कोई एक ही भरना, दो मत भरना, मेरी ये राय है, रेस्ट आपकी चॉइस होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। फाइनल एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा 24 मई से पहले आपका सारा सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, अगर नहीं कंप्लीट है तो नहीं एलिजिबल बेटा। When we can expect HPCLD एग्जाम प्लीज रिप्लाई सर। हाँ बिल्कुल, अभी उसी के ऊपर हम लोग आने वाले हैं, उसी के ऊपर आने वाले हैं। नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट है किसी को? सीएसईबी में बेटा ईसी एलिजिबल होगा कि नहीं होगा ये गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन डबल ही जरूर है, ईसी की गारंटी नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा, बट डबल ही जरूर है, ये कंफर्म है। चलिए बेटा, सब कुछ फ्री नहीं करा सकता, भीख मांगने की नौबत थोड़ी लेके आनी है। हाँ, आप पूरी जिंदगी फ्री काम करोगे, मेरे लिए काम करो, मैं सब कुछ फ्री दे दूंगा आपको। आप जिंदगी भर मेरे लिए काम करोगे, ठीक है, चलो छोड़ो, एक ही साल काम कर लो, मेरे लिए करोगे काम, क्यों? हाँ बेटा, शुभम यादव मेरे लिए काम करोगे? मेरे लिए काम करो, तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कोर्स। जो भी मेरे लिए काम करेगा 6 घंटे का डेली का, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जीरो कॉस्टिंग होगी। जो मेरे लिए काम करेगा 6 घंटे काम करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चलेगा? ऐसा चलेगा? तो ऐसी चीजें मत सोचा करो। ओके, और आपका DFCCIL के लिए जेनिक जे स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लासेस रेगुलर चल रही है, आप उसको अटेंड करते रहिए बेटा। ओके,
चलिए और बताइए, और कोई डाउट है अभी तक के लिए? सर है आपके लिए काम करेंगे बिल्कुल, तो मेरे लिए जो भी काम करना मुझे मेल कर देना, ओके। फिल करेंगे तो एंटीना, सैटेलाइट, ऑप्टिकल, ईडीसी कम्युनिकेशन कहां से पढ़ेंगे? हाँ ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूं। चलिए अब हम आते हैं जरा, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। तो इसका जो आपका टेक्निकल सेक्शन है ना, टेक्निकल, ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल सेक्शन, और इधर मैं मेंशन करने वाला हूं नॉन टेक को ना, नॉन टेक सेक्शन, एकदम क्लियर कट रखूंगा सब कुछ, नॉन टेक सेक्शन। अब हम लोगों ने जो प्लान किया है DFCCIL के लिए 2021 के लिए, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एसएससी, जेई और ईसी का ही लेवल आपका होगा। तो पहली चीज सुन लीजिए आप, जितने भी बच्चे प्रहार बैच के हैं, जितने बच्चे एसएससी प्रहार वीओडी कोर्स के बच्चे हैं, प्रहार के लाइव कोर्स के बच्चे हैं, उनको ये कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नोट करो इस पॉइंट को। जितने भी बच्चे प्रहार बैच के हैं, जितने भी बच्चे प्रहार वीओडी कोर्स के हैं, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास सब कुछ रहेगा, चाहे आप एसएससी जेई करना, चाहे आप DFCCIL करना। तो आपको इस कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली आपको मना कर रहा हूं, आप बिल्कुल इसमें मत इंटरेस्ट लीजिएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब DFCCIL में जो हम लोगों ने जो वीओडी कोर्स को हमने प्लान किया और लाइव क्विजेस को हमने प्लान किया है। एक वीओडी कोर्स का मतलब क्या हो गया? वीओडी का मतलब होता है बेटा, वीओडी वीडियो ऑन डिमांड, इसका मतलब होता है इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। दूसरा चीज इसमें आपका है, मैंने लिखा है लाइव क्विजेस, लाइव क्विजेस। ये आपका इसमें एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेगा कंपेयर टू द जो आपका प्रहार का वीओडी कोर्स है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो वीओडी कोर्सेज में लेक्चर्स आपके प्रहार के ही सारे रहेंगे, उसको बिल्कुल मत सोचना कोई नया लेक्चर आपका आ जाएगा इसके अंदर ना। लेकिन इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो लाइव क्विजेज आपके होंगे हर सब्जेक्ट के DFCCIL को फोकस करते हुए आपके मंथली एंड वीकली बेसिस पे आपके लाइव क्विजेस भी साथ में कराए जाएंगे, इस जैसे कि इस एग्जाम के लिए प्रॉपरली आप रेडी कर पाओ अपने आप को। क्लियर? अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होंगे देखते हैं जरा। सबसे पहले देखिए, नंबर 1, एक सब्जेक्ट आपका इस कोर्स में होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल। सुनते रहना ध्यान से, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसी को नाम दे रहा हूं मैं नेटवर्क थ्योरी। दोनों का मीनिंग एक है, ध्यान रखना, दोनों का मतलब एक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क थ्योरी। नंबर 2 सब्जेक्ट पाएंगे तो उसका नाम मैं दे रहा हूं, ध्यान सुनना जरा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पूरा का पूरा आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये तीनों एक ही सब्जेक्ट में कवर्ड हैं, तीनों एक ही सब्जेक्ट में कवर होंगे, अलग अलग बाइफरकेट नहीं है, क्योंकि तीनों ही आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसमें भी आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप पढ़ोगे, इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही पढ़ोगे आप। एनालॉग सर्किट में आप डिफरेंट एनालॉग के सर्किट्स आप पढ़ते हो, बीजेटी पढ़ते हो, मॉसफेट पढ़ते हो, ये डिफरेंट आप सर्किट्स पढ़ोगे। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट को रिलेटेड हैं, तो इसको हमने एक सिंगल सब्जेक्ट रखा है जिसका नाम क्या रखा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चाहे नाम रखो, चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम रखो, या आप इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप बोलो, तीनों के लिए सेम कंटेंट रहेगा। ऐसा मत सोचना कि ये मिसिंग है, ये नहीं है, ये वाला मिसिंग है, ये वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों एक ही उसमें रहेंगे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सही बात है सर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थर्ड हम आते हैं। थर्ड, उस सब्जेक्ट का नाम है पावर सिस्टम। इसमें एक 01 होगा एंड एक होगा 02 होगा। 01 में कंप्लीट आपका पावर सिस्टम होगा एक्सेप्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम 2 में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आप देखो ना, पावर सिस्टम 2 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। पावर सिस्टम 1 में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती कंपेयर टू
कंपेयर टू स्टेबिलिटी, कंपेयर टू फॉल्ट एनालिसिस, इन सब से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्विच गियर प्रोटेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये तो हो गया पावर सिस्टम। नेक्स्ट फोर्थ जो होगा दैट इज द मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंप्लीट मशीन, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, उसके बाद आपका क्या आएगा, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, 3 फेज, सिंगल फेज, सब कुछ कंप्लीट आपका मशीन इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट होगा मीजरमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मीजरमेंट, मीजरमेंट आपका होगा। नेक्स्ट क्या होगा, 7 नंबर ध्यान देना, कंट्रोल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 8th नंबर, सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताइए 9th क्या होगा, डिजिटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट। तो अब यहां शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने क्या लिखा है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड लास्ट आप देखिए 10 नंबर देखिए जरा क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी। ये आपके टेक्निकल का आपका सिलेबस होगा, DFCCIL का, ध्यान रखिएगा। एसएससी जेई का ये सिलेबस नहीं है, इस चीज को क्लियर कट रखिएगा। एसएससी जेई का इतना सिलेबस नहीं होता है। एसएससी जेई में कंट्रोल सिस्टम का कोई रोल नहीं होता, सिग्नल सिस्टम का कोई रोल नहीं होता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई रोल नहीं होता है। तो ये सब सब्जेक्ट आपके एसएससी जेई में नहीं आते हैं, बट DFCCIL के लिए ये सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट में जो एटसेट्रा उन्होंने लिखा है ना, एटसेट्रा वर्ड लिख दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हर वो एक सब्जेक्ट की तैयारी कराओ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में आपको चलना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि 2-3 साल का पेपर आप पा पाओगे, बहुत बहुत ढूंढोगे 2 साल का पेपर पा पाओगे। तो बेटर है कि हम एक ऐसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके इन सारे सब्जेक्ट को इस वे में कंप्लीट करें कि 2 से 2.5 महीने के अंदर हम ये सब कुछ कंप्लीट कर पाए। इस प्रोग्रेस में हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज एग्जाम आपका बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें लास्ट में ETC वर्ड देके बहुत कंफ्यूज कर दिया है कि एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या होगा, एग्जैक्टली सिलेबस में क्या क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इतना सिलेबस है टेक्निकल का। अगर तुम ये सोचोगे डिजिटल मेरे में नहीं आएगा तो ऐसा मत करो। डिजिटल आपके लिए डिजिटल भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए। रेस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो एटसेट्रा वाले सब्जेक्ट्स हैं। एटसेट्रा मतलब आगे जो इलेक्ट्रिकल में यूज हो सकते हैं, तो उस इसलिए ये तीनों सब्जेक्ट और प्लस ये भी सब्जेक्ट आपका इंक्लूड किया गया है। तो इतने बेटा टेक्निकल में आपके सब्जेक्ट्स हैं जो इस बीओडी कोर्स में आपके कवर किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा सारे सब्जेक्ट। नेक्स्ट आइए नॉन टेक में जरा आते हैं, नॉन टेक को जरा देखते हैं। नॉन टेक में बेसिकली क्या क्या होगा, सबसे पहला जियोग्राफी, जियोग्राफी, नंबर 2 हिस्ट्री, हिस्ट्री, नंबर 3 क्या होगा, पॉलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या होगा, 4th क्या होगा, रीजनिंग, रीजनिंग, रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5th नंबर पर आ जाओ जीके, और मैं क्या लिख दूं इसको, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपका कंप्लीटली लाइव सेशन होगा, कंप्लीटली लाइव सेशन होगा। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, ये कंप्लीटली आपका लाइव सेशन फॉर्म में होगा, इसलिए कि ये करंट अफेयर है। ये लास्ट का हर समय करंट अफेयर आपका चेंज होता रहता है, लास्ट के 3-4 महीनों का करंट अफेयर आपका चेंज होगा, उसके पहले करंट अफेयर चेंज होगा। तो करंट अफेयर को फिक्स नहीं कर सकते ना, बट दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स, बट दिस इज नॉट फिक्स। तो इसलिए इसको हमने लाइव सेशन में रखा है कि आपका जीके जो होगा वो कंप्लीटली प्रैक्टिस कराया जाएगा आपके लाइव सेशन के फॉर्म में। तो ये तो बेटा नॉन टेक का सिलेबस है, और ये आपका क्या है, टेक्निकल सिलेबस है। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मैंने बताया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजें बदलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजें बदलेंगी। चलिए यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए बेटा,
यूट्यूब से बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, वो आपको कोर्स देखने से ही पता चलेगा ना। अगर यहां कोई प्रहार बैच का बच्चा अगर देख रहा होता तो वो शायद बता देता क्या डिफरेंस मिलेगा आपको। फीस की प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, डोंट वरी, फीस की प्रॉब्लम नहीं होगी। फीस मैं इस हिसाब से रखूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नहीं बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका लेवल जो है एसएससी जेई एंड ईएससी का लेवल है, तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। एसएससी जेई बेसिकली आप फोकस करोगे, ईएससी को भी आप भूल जाइए, आपका मेन फोकस आपका एसएससी जेई होना चाहिए, यही लेवल टच करेगा, ध्यान रखना। और मैं एसएससी जेई के लिए नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाता, मैं गेट के बच्चों के लिए पढ़ाता हूं, तो ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना। आपको कौन कौन पढ़ाएंगे? जो आपके प्रहार बैच में है वो सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपको एग्जाम की जो जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पता चला कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं, अब रेजिस्टेंस का इसमें मुझको कलर कोडिंग फलाना ढमाका ये सब मैं कभी पढ़ाता भी नहीं हूं, गेट में जरूरत नहीं पड़ती है, तो मतलब मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो वो ज्यादा अच्छा कौन पढ़ाएगा? प्रवीण सर ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे। ज्यादा अच्छा कौन पढ़ाएगा? रोहित सर पढ़ाएंगे। ज्यादा अच्छा कौन पढ़ाएगा? लोकेश सर पढ़ाएंगे। ज्यादा अच्छा कौन पढ़ाएगा? आपके शिवम सर पढ़ाएंगे। ज्यादा अच्छा कौन पढ़ाएगा? जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस किया होगा वो आपको ज्यादा अच्छा पढ़ा पाएगा बेटा। मेरे से बेटर वो लोग ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। देन हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं पढ़ाऊंगा? ओके हाँ, नहीं नहीं बेटा, मैं अगर पढ़ाऊंगा तो फिर तो हो गया तुम लोग का सिलेक्शन। मतलब मैं अगर पढ़ा दिया DFCCIL के लिए, तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी नहीं होगा, ठीक है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। क्यों मेरे दिमाग में चलेगा 5 इंडक्टर लगा दिया और उसके बाद फिर उस इंडक्टर में बताओ जरा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन तो आने नहीं है। लेकिन हाँ, मैं गेट के बच्चों के लिए पूरी जी जान लगा देता हूं, तो उनका एग्जाम का लेवल भी वैसा होता है कि उसके लिए मुझे पढ़ाने की जरूरत होती है। ओके, तो जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट हम उसको डालते हैं। मैं ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं करता हूं जहां मेरी जरूरत नहीं है। ओके, बट आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा, बिकॉज प्रहार का फीडबैक आप बच्चों से ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा प्रहार के बच्चे कैसे हैं। ओके, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों ही एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। और जो बीटेक के बच्चे हो, ज्यादा एटीट्यूड मत आना, बता दे रहा हूं मैं। तुम पता चला गेट गेट करते रह गए तो बेटा यहां गेम भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान रखें, अपने लेवल को आपको डाउन करना पड़ेगा कंपेयर टू द गेट एग्जामिनेशन। इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत बखूबी। ओके, चलिए अब बताइए, और बताइए कोई सब बेटा जेनेटिक के कोर्स का किसी का फीडबैक ले सकते हो, कोई फीडबैक, कंटेंट का फीडबैक कोई सब ले सकते हो ना, कंटेंट का फीडबैक कोई भी ले सकते हो। निशांत, हाँ उड़ान का फीडबैक ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तुमको क्या लगता है कि उड़ान बैच अच्छा नहीं था? ये तुम्हारी सोच हो सकती है, क्योंकि उनके आउट ऑफ सिलेबस चली गई चीज, तो आउट ऑफ सिलेबस तो कोई भी चीज चली जा सकती है ना। अब मान लो ये सब्जेक्ट हमने लिखा, लेट्स से ये सब्जेक्ट हमने लिखा, अब मुझे बताओ अगर तुमसे इसमें कम्युनिकेशन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिकल को क्या मैं पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं नहीं पढ़ा सकता, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों पढ़ाया जाएगा उसको कम्युनिकेशन जब इलेक्ट्रिकल का पार्ट ही नहीं है वहां पे? तो वाइट या तो मेंशन कर दो भैया कि ये चीजें आपकी होंगी, तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलिए। और कोई डाउट? अभी तक का कोई डाउट? अभी तक का कोई डाउट है किसी को? अभी तक का कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लो आज ही। DFCIL के सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। शुभम, बता रहा हूं बेटा, थोड़ा इंतजार करो, बता रहा हूं। ओके, हो गया, ठीक। तो ध्यान दे लीजिएगा, ये सब क्या रहेंगे? सब के सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, सब के सब रिकॉर्डेड फॉर्म में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको होंगे। आपको और क्या क्या मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लो। और यही तुम लोग गलती करते हो ना, लिसन नहीं करते, सुनते नहीं हो। अब बाद में कहोगे सर आप तो ये बोले थे, सर आप तो ऐसा बोले थे, तो भैया पहले सुना करो अच्छे से। मैं तुमसे ये नहीं कर रहा हूं तुम कोर्स खरीदो, तुम्हारी इच्छा है, वो तुमको खरीदना नहीं खरीदना तुम्हारी इच्छा है, बट जान लो पहले अच्छे से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना क्या नहीं मिलेगा। क्लियर? अब आ जाते हैं जरा, सिलेबस का पार्ट हो गया ये बेटा। नहीं बेटा, मटेरियल साइंस नहीं है, मटेरियल साइंस नहीं है, और मैं कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता विद एश्योरिटी मैं मटेरियल साइंस में करा दूंगा। मतलब मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली करा दूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि मैं कराऊंगा ही मटेरियल साइंस को। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। अगर मुझे लगा कि मैं करा सकता हूं तो मैं बिल्कुल करा दूंगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि टाइम लिमिटेड है।
अब टाइम लिमिटेड में मैंने जो प्लानिंग किया है वो इनके लिए प्लानिंग किया है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा। अब मटेरियल साइंस एक दो क्वेश्चन के लिए मैं पूरा इस प्लानिंग को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अगर हो सका तो बिल्कुल करा देंगे, डोंट वरी उसके लिए। ओके चल, अच्छा हाँ, इसमें एक सब्जेक्ट आपका छूट गया ना, एक छूट गया मेरे बच्चे, एक छूट गया, प्लीज नोट इट डाउन, यहां पर नोट कर लो, 11 नंबर एक छूट गया है, इसका नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बट एक चीज ध्यान रखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज वेरी लो मिलेगा, ध्यान रखना। बट आई विल प्रोवाइड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विल बी प्रोवाइडेड, बट ध्यान रखिए कि इसका वेटेज बहुत कम है, बहुत मिस बहुत कम है। क्लियर? तो ये भी मिलेगा ना, ये भी आपको वीडियो कोर्स में मिलेगा। आई एम रियली सॉरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना मैं भूल गया था। ओके वनिथा एम, आपको समझ में आया बेटा? 7 शुड आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम और गो फॉर द एमटेक? शुभम, मैं यही कहूंगा कि आप ऑलरेडी 794 लेके आए हो, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, बिल्कुल आप जाइए बेटा। आई थिंक एमटेक आपका पैशन अगर है तो आप एमटेक के लिए जाइए, और अगर आपका गवर्नमेंट जॉब पैशन है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम के लिए जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दिस इज माय ओपिनियन। ओके चलिए अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट पे। अब बताइए मेरे को, अब बारी आती है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के ना। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल में ये चीजें आपकी कवर की जाएंगी ना, बीओडी कोर्स में इतनी चीजें आपकी कवर होंगी। सुन लो पहले अच्छे से, सुनते नहीं हो, और मैं लिख के बता रहा हूं, एक ही डाउट को 50 चैनल पे जाकर पूछोगे, ये कर सकते हैं क्या? तो बेटा है जरा, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करते हैं तो आपके क्या क्या सब्जेक्ट होंगे ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले फिर से अगेन बेसिक इलेक्ट्रिकल, सेम होगा ना, और कह लो इसको नेटवर्क थ्योरी, दोनों का मतलब एक है, ध्यान रखना, नेटवर्क थ्योरी। नेक्स्ट आपका क्या होगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, अगेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड एनालॉग सर्किट, कह लो एनालॉग सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये होगा, ये दोनों ही में होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस आपके नहीं होने वाले। थर्ड मैं बता देता हूं आपको, थर्ड क्या रहेगा? थर्ड वन आपका रहेगा सिग्नल एंड सिस्टम, देखते रहना बस। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बात है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट रहेगा कंट्रोल सिस्टम, ये भी ध्यान रखिएगा, कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? ईएमएफटी, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये आ रहा है क्या? लिखा हुआ आ रहा है क्या? लिखा हुआ आ रहा है क्या? उसमें आ रहा है लिखा हुआ, दिख रहा है? रिंग मैथ्स, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चेंज मिलेगा इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। तो जितने भी ये सोच रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल से सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन दे दूं, आप समझ लेना आपको ऐसे कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है। और जितने सिग्नल वाले सोच रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल में दे देता हूं, तो आप ध्यान रखिए यहां पे 3 ठोना बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, एक पावर सिस्टम, एक मशीन्स, और एक आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक मेजरमेंट। ये 4 सब्जेक्ट ये बच्चे जनरली नहीं पढ़ते जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। नेक्स्ट इधर के बच्चे अगर इधर आएंगे तो इधर के कई सारे सब्जेक्ट होंगे जो ये बच्चे कभी प्रेफर नहीं करते पढ़ना। तो ध्यान इस बात पे देना, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल एंड सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, ईएमएफटी मेंशन्ड है। जितना मेंशन है उतना तो करना ही पड़ेगा। अब एक्सेट्रा में और क्या क्या आ जाएगा वो हमको सोचना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रॉपरली मेंशन है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। अब आप एक चीज ये बताओ, अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तुम अगर गेट के लिए पढ़ते हो, ध्यान देना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर तुम गेट के लिए पढ़ते हो, आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए कितने आवर्स पढ़ते हो? आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो गेट में आता है उस टाइप का आपका क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा? आपको लगता है ऐसा होगा? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो गेट में पूछा जाता है, क्या यहां पे उसी लेवल की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगी? आपको लगता है ऐसा होगा? आप बताइए मेरे को। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नाम तो लिखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मतलब 11th 12th की मैथ्स नहीं आनी है।
आपकी मैथ्स कौन सी होगी? जो आपने बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने जो पढ़ रखा है वो मैथमेटिक्स का सेक्शन इंक्लूड होगा। लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया कि कितना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा। गेट के सिलेबस में तो आपका प्रोबेबिलिटी भी सेक्शन आता है, गेट के सिलेबस में कैलकुलस भी है, डिफरेंशियल भी है, मैट्रिसेस भी है, सब कुछ है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कहीं मेंशन नहीं किया गया कितना पोर्शन आएगा, लेकिन गारंटीड मैं बता रहा हूं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी के पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो लीनियर अलजेब्रा से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने के आपके चांसेस रहेंगे, यही ओपिनियन है। अब आ गए प्रोबेबिलिटी के तो वो एक अलग बात है, आ गए तो वो एक अलग बात है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आ गए तो वो एक अलग बात है, आ गए तो वो एक अलग बात है, उसके लिए फिर कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन मेरा ओपिनियन यही है, अगर आप मेरे फेथ करते हो तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आएंगे वो लीनियर अलजेब्रा पार्ट से ही पूछा जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा बहुत पूछ लिया तो कैलकुलस पार्ट से पूछ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड फलाना धमाका पे नहीं लेके जाएगा, इतना डीप नहीं जाएगा। आप समझने की कोशिश करो, इतना डीप नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये तो आपको हो गया इंजीनियरिंग मैथ्स। अब देखिए, अब यहां पे एक आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखता हूं कम्युनिकेशन। ध्यान देना, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजें हैं। कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजें रहती। कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजें रहेंगे। आपको मॉड्यूलेशन फॉर पीएसके होता है, एफएम पीएम बहुत सारी चीजें होती है। डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब अगर गेट का कम्युनिकेशन तुम पढ़ने लगे तो भैया हो गया, फिर तो बहुत गेम हो जाएगा ना, बहुत बड़ा गेम आपका हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, जो कम्युनिकेशन वाला आपका पोर्शन है इसमें आपका बहुत सारी चीज आती है। कम्युनिकेशन में आपका एनालॉग कम्युनिकेशन भी आता है, एनालॉग। नेक्स्ट आपका क्या आता है? डिजिटल भी आता है, डिजिटल भी आता है। आपका नेक्स्ट क्या आता है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक, ये जो फाइबर वगैरह आप लोग बोल रहे हो ना, फाइबर ऑप्टिक्स बहुत सारी चीजें बात कर रहे हो, सब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। जो बेटा आप लोग बात कर रहे हो ना यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स एंड ऑल, ये सारी बातें कर रहे हो, सैटेलाइट की बात कर रहे हो ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये बहुत सारी, सब कुछ ये कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब कुछ कम्युनिकेशन के ही पार्ट होंगे। तो इसको इतने कम समय में कम्युनिकेशन के इतने पोर्शन को कवर करना, आप समझ रहे हो कितना बड़ा टास्क है इस कम्युनिकेशन के सेक्शन को कवर करना। ठीक है, तो अभी जो बीओडी कोर्स हम लोग डिजाइन किए हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं, पहले एकदम क्लियरली बता रहा हूं, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए जो हमने डिजाइन किया है अभी के लिए, वो मैं बता देता हूं आपको। ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, कंट्रोल भी इंक्लूडेड है, ईएमएफटी भी इंक्लूडेड है, इंजीनियरिंग मैथ्स भी आपका इंक्लूडेड है। कम्युनिकेशन को अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, अभी नहीं इंक्लूड किया, अभी राइट नाउ हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मेरे पूरे चांसेस हैं कि मैं इसको इंक्लूड करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन का मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा हूं, अभी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई होगी वही सच्चाई होगी, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है कम्युनिकेशन का। आता बहुत कम पोर्शन है, आएगा बहुत छोटा सा पोर्शन कम्युनिकेशन का एग्जाम में, लेकिन सिलेबस के नाम पे बहुत बड़ी चीज है। तो कम्युनिकेशन की 100% गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, 50-50 का आपका चांस है, 50-50 मैं चांस ले रहा हूं, क्योंकि टाइम इतना कम है, टाइम इतना कम है कि सब कुछ अगर मैं इसको भी इंक्लूड कर दूंगा तुरंत के तुरंत, तो ये मेरे लिए कंप्लीट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आप ही लोग फिर कहोगे कि सर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, सर सिलेबस ही नहीं सर आप कंप्लीट करा रहे हो। तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं ना कि आप ये मेरे को बोलो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कम करते हो, सिलेबस में बहुत इंटरेस्ट होता है आपका। तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि आप मेरे को ये बोलो कि जेनिक ने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कराया, ना 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 ना, ऐसा तो नहीं बोलने दूंगा बेटा। ओके,
तो इसलिए मैंने कहा इसके 50-50 चांसेस हैं, बट आप पॉजिटिव साइड ज्यादा रहना कि मैं करवाऊंगा, पॉजिटिव साइड लेके रखना, ओके। बट एकदम गारंटी नहीं दे रहा हूं कि मैं इसको करवाऊंगा पूरा का पूरा, मतलब एकदम अश्योरिटी नहीं दे रहा हूं। इसको पहले सुन लियो, समझ लिए हो कि नहीं समझ लिए हो, बट मेरी बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको मैं इस तरीके से डिजाइन कराऊं कम्युनिकेशन को कि ये किसी भी हाल में मैं 40 to 50 आवर्स के बीच में मैं कोशिश करूं कि इतने में मैं इसको कवर करा सकूं, सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड हो जाए, आपके लिए एक बेटर आइडिया भी हो जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको हैंडल कर सको। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ओके। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं बेटा, ओके आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। आपने कंप्लीशन डेट क्या डिसाइड किया? बिल्कुल मैं वो भी बता दे रहा हूं बेटा, वो भी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन का मैंने 50-50% ऑप्शन दिया है, अभी मैंने उसको इंक्लूड बीओडी कोर्स में नहीं कर रखा और मैं एकदम क्लियरली बता दे रहा हूं आपको, ओके। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कम्युनिकेशन को कैसे कंसाइज करूं 40 से 50 घंटे में। यही तो बात होती है ना बेटा, आप लोग को लगता है ना कि ये सब बीओडी कोर्स डिजाइन करना बड़ा आसान काम होता है, ऐसा नहीं होता है। एक टाइमिंग में चीजों को, कंटेंट को कंसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चला 150 घंटा में इसको पढ़वा दिया तो तुम्हारा तो 3 महीने इसको पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा, फिर तो हो गया पूरा, फिर एग्जाम कहां दे पाओगे? क्लियर? तो ये टेक्निकल सिलेबस हो गया। तो टेक्निकल में ध्यान रखिएगा, अभी कम्युनिकेशन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के बीओडी कोर्स, बट ईएमएफटी इंक्लूडेड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका इंक्लूडेड है। नॉन-टेक जो आपका पोर्शन है वो आपका सेम एज डबल ई, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, सेम एज डबल ई। तो या जो बीओडी कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, तो इन दोनों ब्रांचेस के लिए बीओडी कोर्सेज मिलेगा। इसमें क्या चीज नहीं गारंटी दिया था? मटेरियल साइंस की, इसमें कोई गारंटी नहीं दिया था मटेरियल साइंस की, इसमें कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कम्युनिकेशन सिस्टम की, एकदम क्लियरली बता रहा हूं, करेक्ट। चलिए वेरी गुड। नहीं, माइक्रो प्रोसेसर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बेटा, माइक्रो प्रोसेसर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हां एक चीज मैं कर सकता हूं, माइक्रो प्रोसेसर का जो आपका 30-35 आवर्स आपका होगा, चलो तुम्हारे लिए वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा माइक्रो प्रोसेसर का, चलेगा। बट कम्युनिकेशन का भी पूरी अश्योरिटी नहीं दे सकता, मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं आपको। चलिए वेरी गुड। कोई डाउट हो तो बताइए। सर प्रहार बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू, आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, इट्स अप टू यू। सर डिप्लोमा जो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है वही पूछा जाएगा। देखो बेटा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मतलब तो मैं वो समझता हूं जो बीटेक में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, मैं तो यही समझता हूं। डिप्लोमा की मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसका नाम तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो होगा। मेरे हिसाब से जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीटेक पढ़ाई जाती है, मैं उसी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोल रहा हूं, ओके। तो इसीलिए यहां पे ये समझना बहुत जरूरी होगा, क्या चीजें, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि ये लोग की सबसे गंदी आदत ना, एलोबरेट नहीं करते। अगर नेटवर्क लिखे बताएंगे नहीं कितना। गेट इसीलिए कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ मेंशन करता है, सब बताता है ये टॉपिक्स आपके होंगे। चलिए आगे बढ़िए। कैन इलेक्ट्रिकल गाय क्रैक सिग्नल? बिल्कुल क्रैक कर सकता हो, तो आपके ऊपर ना बेटा, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर इलेक्ट्रिकल का आप हो, आप इसमें भरोगे तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। और कोई डाउट बेटा? चलो अब आ जाते हैं जरा, अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं जरा ध्यान सुनिएगा। बीओडी कोर्स कितने दिन में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे ये भी बता दे रहा हूं मैं, सारे एकदम क्लियर कट बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। आपके बीओडी कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट आपके मेंशन है, जितने भी सब्जेक्ट आपको मैंने दिखाया यहां पे मेंशन किया है, इसको कंप्लीटली हम 1.1.5 मंथ में पूरा का पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। अगले 1.5 महीने में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे बीओडी। इनिशियली चाहे वो आपका डबल ई का बीओडी कोर्स होगा या आपका सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन। इनिशियली आपको कल से जो दिखना स्टार्ट हो जाएगा या आज से ही दिखना जो स्टार्ट हो जाएगा, इसमें लगभग आपको 4 to 5 सब्जेक्ट आपको दिखने लगेंगे।
इसमें भी आपको 4 to 5 सब्जेक्ट आपको दिखने लगेंगे अगले 10 दिन के अंदर। अगले 10 दिन के अंदर ध्यान सुनिएगा, अगले 10 दिन के अंदर नॉन टेक पूरा कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, नॉन टेक पूरा अपलोड हो जाएगा, नॉन टेक यहां पे पूरा अपलोड हो जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट बताइए, अगले 1.5 महीने के बीच में सारे सब्जेक्ट आपके अपलोड हो जाएंगे। लेकिन इनिशियली कल से जो आप देखोगे 4 to 5 सब्जेक्ट आपको यहां दिखेंगे, 4 to 5 सब्जेक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। डेली अपलोड होगा, हर सब्जेक्ट डेली अपलोड होगा। 2-3 सब्जेक्ट जो है वो आपके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपके अपलोड होंगे। तो ये मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, 1.5 महीने के बीच में आपके सारे बीओडी अपलोड हो जाएंगे। तो क्या 1 महीने में तुम 10 सब्जेक्ट कर लोगे? मतलब इतने तूफान मेल नहीं हो ना भाई, ठीक है, इतने तूफान मेल थोड़ी हो बच्चे। इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है ना बेटा, बिल्कुल है। मेजरमेंट है ना, डबल ई में है, डबल ई में है मेजरमेंट डबल ई वाली ब्रांच में है। ओके, चलिए अब बताइए और कोई डाउट, और कोई डाउट साथ में दे सकते हैं क्या? गेट की प्रिपरेशन जेनिक साथ बिल्कुल आप ग्रुप पे पूछिए, आप साथ में दे सकते हैं। भायरम मॉडल बिल्कुल आप दे सकते हो, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होगा, ध्यान रखना प्रेशर बहुत होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बेटा? मोबाइल पर चलेगा पीडी कोर्स बेटा, मोबाइल पर चलेगा, इसकी गारंटी नहीं देते। ओटीएस आप ओटीजीएस जो केबल आपका होता है उसको आप लगा चेक कर लीजिए। आपके जो हमारे ऑपरेटर होंगे आप उनसे बात कर लीजिए, अगर लग जाता है तो बिल्कुल आप चला सकते हैं। ओके सर, मेजरमेंट में थर्मोडायनेमिक्स होगा। मेजरमेंट में थर्मोडायनेमिक्स, अब मेजरमेंट का मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो हम लोग पढ़े उसमें थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं पढ़ते, मतलब मेजरमेंट में थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं पढ़ा जाता मेरे हिसाब से, मैकेनिकल को तो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, रोड मैप गिवन यूट्यूब अकॉर्डिंग टू दैट बीओडी कोर्स विल बी देयर। या करेक्ट, जो रोड मैप आपको प्रोवाइड किया गया है यूट्यूब पे वही आपका पूरा प्रोसेस है बीओडी कोर्स का। कैसे कैसे रन करेगा आप देखना, उसमें लेक्चर्स आपको देखने हैं, लेक्चर्स आपको देखने हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है। अब ध्यान रखिएगा, आपको अगर पूरी कोशिश करोगे तो ये 2 से 2.5 महीने के बीच में आप कंप्लीट कर पाओगे। अब कुछ लोग का डाउट आएगा, सर एग्जाम जून में बोला गया है कि एग्जाम जून के एंड तक होगा, टेंटेटिव यही दिया गया है, बट मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं कि जून में एग्जाम हो सकता है, मुझे नहीं उम्मीद है। जो कोरोना जो चल रहा है, जो सिचुएशन है, नेशनल लॉकडाउन की सिचुएशन आई है, तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। वी विल प्रोवाइड द कंप्लीट बीओडी कोर्स विद इन 1.5 मंथ में सारे सब्जेक्ट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, आपका अब एग्जाम आपका 2 महीने बाद होता है, 3 महीने बाद होता है, 4 महीने बाद होता है कि 5 महीने बाद होता है, ये तो DFCCIL ही बेटा बता पाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि जून में एग्जाम हो सकता है, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई झूठ बोलना चाहता हूं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। बट मुझे नहीं लगता जून में किसी भी हाल में एग्जाम हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल टाइप टास्क। ओके क्लियर? चलिए, इस फ्रेश रिकॉर्ड और प्रहार बैच लेक्चर्स बेटा, प्रहार बैच मैं रिपीटेडली बता चुका हूं बेटा। फ्रेश क्यों रिकॉर्ड करेगा? मतलब ओम्स लॉ क्या पढ़ाने के लिए मैं बार बार रिकॉर्ड कराऊंगा क्या मेरे बच्चे? मैंने क्या बोला स्टार्टिंग, बोला आप शायद मिस कर दिए वीडियो को। अगर कोई प्रहार बैच का स्टूडेंट है, बिल्कुल इस कोर्स को ऑप्ट मत करना, आपको बिल्कुल नीड नहीं इस कोर्स की। ओके, अकॉर्डिंग टू DFCIL बेटा लाइव क्विजेज आपके होंगे, क्योंकि कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। जो लाइव क्विजेज आपको होंगे वो इसीलिए कराए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, आपको हर एक सब्जेक्ट के लाइव क्विज इसीलिए सिर्फ कराए जाएंगे जो DFCCIL को बहुत एक्सट्रीमली फोकस करके कराया जाएगा, जो क्वेश्चन डिस्कशन वाला पार्ट होगा। बट लेक्चर डिस्कशन वो कैसे हो सकता, मतलब वो चाहे SSC JEE हो, चाहे DFCIL हो, चाहे CSEB हो, लेक्चर का कंसेप्ट कभी नहीं बदल सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल टास्क। हां, जो क्विजेज होने चाहिए, जो एक्स्ट्रा आपको फीचर इसमें दिया जा रहा है लाइव क्विज का, वो इसीलिए प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपके हर सब्जेक्ट के करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको DFCCIL का एक माहौल मिल सके और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्लान कर सको आप लोग। ओके चलिए, सर सिग्नल में मटेरियल साइंस होगा ना? सिग्नल में मटेरियल साइंस नहीं, मतलब मुझे तो नहीं लगता, मतलब कहीं से ऐसा लिखा तो है नहीं मटेरियल साइंस एग्जैक्टली। ओके, डाउट अगर आपका होगा बेटा, तो डाउट के लिए आपका एक प्रॉपर आपका ग्रुप बना है,
आपको उसी ग्रुप में डाला जाएगा, उस ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम ही रहती है। बहुत प्रहार बैच में मैंने देखा है इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन डाउट्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम क्रिएट होती है। मुझे दिखता है कि डेली शायद एक क्वेश्चन भी नहीं आता, 5-6 दिन में एक आध डाउट आपके पूछे जाते हैं, एक आध ही डाउट आपके पूछे जाते हैं, क्यों मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कोर्स में ही। इतना भी खतरनाक लेवल नहीं है ना। वनीथा ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, इस चीज को कितनी बार एक्सप्लेन करूं। चलिए और बताइए, और बताइए। नेक्स्ट इन इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी बता चुका वनीथा, आप शुरू से देखिए सेशन को, इस पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, आप दोबारा देखिए इस सेशन को ध्यान से, मटेरियल साइंस का। ओके चलिए, तो अब मेरे पास इसके लिए ध्यान दीजिएगा, अब ये कोर्सेज के मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अब मैं आपको नोट पॉइंट बता देता हूं, नोट पॉइंट इसके कुछ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कोर्स को लेने से पहले नोट पॉइंट को बहुत बखूबी पढ़ लेना और इस लेक्चर को एक बार और देख लेना। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सर आप तो ये बोले, आप तो वो बोले, फलाना बोले, नौटंकी बोले, ये सब बहुत आता है, बाद में आता है, बिना देखे समझे कुछ कर देते हो, फिर कहते हो कैसा हो गया। ठीक है चलिए, तो सबसे पहली चीज नोट पॉइंट, ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट, नोट ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला वैलिडिटी, वैलिडिटी ध्यान दीजिएगा। वैलिडिटी जो रहेगी अप टू 30 अक्टूबर 2021 तक, ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा 30 अक्टूबर 2021 तक। ये पहली चीज बता दिया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर इस कोर्स को आप ऑप्ट करोगे तो आप ये मत सोचना कि एसएससी जेईई के लिए कोई अलग चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ना यूपीपीसीएल के लिए कोई अलग चीज पढ़ना पड़ेगा, ना, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू वेरी एक्साइटिंग फॉर यू। तो ये आपकी वैलिडिटी जो होगी 30 अक्टूबर तक आपकी होगी, तो मतलब 5 महीने का आपको वैलिडिटी इसकी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि एग्जाम की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, एग्जाम की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए 5 मंथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। 30 अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट। क्लियर, ये तो हो गया पहली चीज। नेक्स्ट आइए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपका जो टेक्निकल का कोर्स ड्यूरेशन होगा, टेक्निकल कंटेंट का, वो बता देता हूं। टेक्निकल कंटेंट का जो कोर्स ड्यूरेशन होगा 450 प्लस आवर्स का होगा, ध्यान रखिएगा, 450 प्लस आवर्स का आपका होगा टेक्निकल कंटेंट का जो कोर्स ड्यूरेशन होगा। थर्ड नंबर आ जाओ, नॉन टेक का जो कोर्स ड्यूरेशन होगा, नॉन टेक का वो अप्रोक्सीमेटली आपका 120 प्लस आवर्स का होगा। ये नॉन टेक का, ये नॉन टेक का कोर्स ड्यूरेशन पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो आपको प्रैक्टिस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिस पीडीएफ वो अप्रोक्सीमेटली कंटेन करेंगे 2000 प्लस क्वेश्चंस, और जिसमें क्या रहेगा, प्लस आंसर की आपका रहेगा, आंसर की रहेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आंसर की केवल रहेगा। सब कुछ एकदम क्लियर कर जान लो। लेक्चर्स जितने भी अपलोडेड आपको मिलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को मिला के, ऐसे सारे सब्जेक्ट अगर मिलाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 2000 प्लस क्वेश्चन आपके लेक्चर के अंदर डिस्कशन किए गए होंगे, 2000 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 2000 प्लस क्वेश्चंस आपके लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर। तो ये आपका मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपके हो गए, जो बहुत जरूरी है आपको जानना। तो आप याद कर लो, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली डेली 6 to 8 आवर्स आपको देना पड़ेगा डिवोट, इतना डिवोट करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं आपसे कर पाना किसी भी हाल में। क्लियर। तो आप अगर स्पेसिफिकली DFCCIL के अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो, 6 से 8 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा, ये एकदम क्लियर कट बात है। अब इस एग्जाम का अगर प्रिपरेशन करो तो इस एग्जाम के साथ साथ आपका SSC जेईई गारंटीड आपका कंप्लीट होगा, एकदम एश्योरिटी दे रहा हूं, एकदम एश्योरिटी दे रहा हूं, 100% आपको एश्योरिटी दे रहा हूं। अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपकी कंप्लीट होंगी वो ध्यान दे लीजिए, क्या क्या फर्दर एग्जाम आप कवर कर लोगे कंप्लीटली, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1 SSC जेईई कंप्लीट आपका कवरेज हो जाएगा। नंबर टू ध्यान सुनना, यूपीपीसीएल एक्सेप्ट हिंदी
एक्सेप्ट हिंदी सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट होगा। थर्ड वन आ जाओ, ध्यान सुनते रहना, थर्ड वन आ जाइए। थर्ड वन आपका CSEB, CSEB कंप्लीट आपका होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके एग्जाम सारे एक साथ कवर हो जाएंगे अगर इस कोर्स के मॉड्यूल का फॉलो अप करते हो। तो DFCCIL क्या अगर आप प्रिपरेशन करें, तभी मैंने क्या बोला था, प्रहार बैच के बच्चों को मैंने जो कोर्स डिजाइन किया था प्रहार बैच के लिए, वो मैंने ऐसा कोर्स बनाया था जेई का पूरे भारत देश में कोई भी एग्जाम आपका हो, हर एग्जाम के लिए वो बैच सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं उस बैच में। समझ गए? प्रहार बैच जो मैंने बनाया था। लेकिन कई लोग तो नेता बनते हैं ना, उनको लगता है अरे ना ठीक है प्रहार बैच तो अलग है, ठीक है वो तो अलग है, वो तो सिर्फ SSC जेई कराता है। आप गलत फहमी में जीते हो बेटा, आप गलत फहमी में जी रहे हो, ठीक है। प्रहार बैच मैंने लॉन्चिंग डेट पे बोला था, इंडिया का कोई सा भी जेई एग्जाम आपका हो, हर एग्जाम के लिए वो बैच फुल्ली कंप्लीटली फुल फ्लेज्ड बैच है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। ध्यान रखिएगा, वो इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए है प्रहार बैच, इसीलिए उसको मैंने ऐसा मॉड्यूल बनाया था। अब जो प्रहार के स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट है, आप बेटा गलती से भी इस कोर्स को मत लीजिएगा, पहली चीज। दूसरी, प्रहार BOD का अगर आप लोग कोर्सेज ले रखे हो तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। रेस्ट कोई बच्चे जो भी होंगे उनका कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा किसी भी वीडियो आपके BOD कोर्स में, तो DFCIL इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, करेक्ट। प्राइवेट में होगा ना वीडियो, प्राइवेट में क्यों होगा बेवकूफ, प्राइवेट ओबिट क्या होगा, व्हाट इज दिस प्राइवेट, ठीक। कोई डाउट यहां तक, किसी डाउट बेटा? इंजीनियरिंग मैथ्स भी है ना, ना इलेक्ट्रिकल में नहीं लिखा है बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल में कहीं नहीं लिखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम टॉप पे ही लिखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ओके, इस बात का ख्याल रखिएगा। इलेक्ट्रिकल में कहीं नहीं मेंशन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। चलिए अब बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिए मुझको, बिल्कुल जो भी डाउट हो आप क्लियरली बताइए, कोई भी डाउट हो बिल्कुल बताइए आप लोग। कंटिन्यू करिए सर फुल कोर्स। CD बैच बेटा लॉन्ग टर्म बैच है, धीरे धीरे चलता रहेगा, एक महीने में थोड़ी सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ थोड़ा लॉजिकली सोचा करो, एनालॉग भाई। कोर्स फी सर ESC कब होगा सर? माय मदर फादर सफरिंग ओवे, पढ़ाई की लगी हुई है सर, एग्जाम डिले हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी पूरी है बेटा कि ESC के एग्जाम, HPCL के एग्जाम, HAL का ऑलरेडी डिले हो चुका है, आपको पता होगा। HPCL और ESC का भी एग्जाम कहीं से भी नहीं उम्मीद है कि आपका डिले होने के चांसेस हैं, डिले होने के चांसेस हैं बेटा, ओके। CSEB के लिए तैयारी करना है तो बिल्कुल बेटा आप इस कोर्स को बिल्कुल आप जा सकते हो CSEB के लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो एब्सोल्युटली जीरो प्रॉब्लम है CSEB के लिए, ओके। लास्ट ईयर का कट ऑफ डिस्कशन के लिए बेटा प्रवीण सर को मैं बोलूं वो डिस्कस करेंगे। आई डू नॉट हैव आइडिया अबाउट द कट ऑफ, लास्ट ईयर का कट ऑफ, ओके। बैच भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो बेटा बता तो दिया, पूरा वीडियो तो देख लिया करो कम से कम, ठीक है। तो चलिए, तो अब मैं आ जाता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के जो BOD कोर्स है प्लस लाइव क्विजेस के फॉर्मेट जो आपको मिलेगा, उसमें मैं बता देना चाहता हूं आज मदर्स डे और जो हमारा ऐप नया लॉन्च हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये कोर्स कहां मिलेगा वो भी बता दे रहा हूं। इसका जो मदर्स डे स्पेशल में जो हमने रखा है इलेक्ट्रिकल के लिए, वो हमने रखा है 3500 INR। दिस इज द फाइनल आपका आज के दिन जो हमने इसका डिसाइड किया है 3500 INR। और जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो डिसाइड किया गया है दैट इज द 3000 INR। और ये वैलिड है आपका 5 डेज के लिए, ये भी आपका वैलिड है 5 डेज के लिए, 5 डेज के लिए, करेक्ट। तो ये आज का जो हमने, क्योंकि ऐप का नया लॉन्चिंग है, ऐप का लॉन्चिंग है बेटा, और मदर्स डे भी है,
तो नए ऐप के लॉन्चिंग को उपलक्ष्य में समझ लो, मदर्स डे के उपलक्ष्य में आप समझ लो। तो ये जो आपकी कोर्स प्राइस हमने अभी रखा अगले 5 दिन के लिए, दिस इज गोइंग टू बी 3000 INR एंड दिस इज गोइंग टू बी 3500 INR। अब इतना सारा कुछ आपको प्रोवाइड अगर किया जाएगा तो उसमें यह भी ध्यान रखना कि ऐप में आप क्या क्या फीचर्स आप यूज कर पाओगे, ये भी सुन लीजिए। ऐप के फीचर्स क्या क्या होंगे ये जानिए आप लोग। ऐप के फीचर्स, ऐप में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा ये सुनिएगा जरा ध्यान से। ऐप के फीचर में क्या क्या ऑप्शन मिलेगा। ऐप में आपको क्या करना है, ऐप आपका यहां पे पिन कमेंट में आपको दिख रहा होगा, ये पेस्ट भी कर रहे होंगे। ऐप का नाम है जेनिक लर्निंग ऐप, जेनिक लर्निंग ऐप। क्लियर। ये जेनिक लर्निंग ऐप आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे। ये हमारा नया ऐप है जिसपे पहला कोर्स जो आपका लॉन्च हो रहा है वो DFCCIL के लिए लॉन्च हो रहा है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कोर्स इस ऐप पे आपका लॉन्च हो रहा है DFCCIL का। जेनिक लाइव ऐप पे नहीं ये कोर्स अवेलेबल है। ये कोर्स कहां अवेलेबल होगा बेटा, जेनिक लर्निंग ऐप पे। और जेनिक लर्निंग जो ऐप आपका है वो आपका गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिलेगा, वहीं पे आप जाके इसकी बुकिंग कर सकते हो और आपका कोर्सेस फ्लैश कर रहे होंगे, आप जाके डेफिनेटली इसका आप बेनिफिट उठा सकते हो और आज से और अभी से अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अंदर मैंने कहा था कई सारे सब्जेक्ट आपके 3 से 4-5 सब्जेक्ट आपको अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके PDF कल अपलोड आपके हो जाएंगे, वीडियोस आपके कई सारे अपलोड हो चुके हैं, डेली बेसिस पर अपलोड हो रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे आप अगले 10 दिन देखोगे ना तो 7 से 8 सब्जेक्ट आपको अपलोडेड फॉर्म में दिखाई देगा विद PDF, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, एवरीथिंग। लाइव क्विजेस कब कब होंगे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कब कब आपके लाइव क्विजेस आपके कंप्लीट किया जाएंगे। रोड मैप आप कंप्लीटली आप देख सकते हो वहां पे कि एग्जैक्टली उसमें कैसे कैसे फ्लो है उसका। डेली कम से कम 6 to 8 आवर्स आपको कमिट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इट इज जस्ट ओनली फॉर द गूगल प्ले स्टोर ना, नॉट ऑन द एप्पल प्ले स्टोर। क्लियर। तो ये आपका हो गया ये। अब इसमें आपको 2 चीजें आपको ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको डेटा सेवर मोड भी हमने प्रोवाइड किया है। डेटा सेवर मोड का मतलब हो गया कि आपको क्वालिटी हमने लो क्वालिटी वहां आपको दिखेगा वीडियो पे, लो क्वालिटी। क्लियर है। लो क्वालिटी का मतलब क्वालिटी लो नहीं होगी बेवकूफ, ठीक है, लेकिन आपका जो कंटेंट होगा उसका साइज कम हो जाएगा तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, कम डेटा में आप चीजों को देख सकते हो। दूसरा, ये आपको प्रोवाइड किया गया फॉर द ऑनलाइन वॉच के लिए। आप अगर नेट के थ्रू देखते हो तो आप इस मोड में देखिए, आपका डेटा सेव होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, डाउनलोड का आपको ऑप्शन यहां देने वाले हैं। डाउनलोड आप कर सकते हो, डाउनलोड वीडियोस। अगर एक बार आपने डाउनलोड कर लिया वीडियो बेटा, आप ध्यान रखना आप बिना इंटरनेट के उस वीडियो को देख सकते हो। क्लियर। तो यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। आप इंटरनेट के थ्रू अगर देखना चाहते हो तो आपको लो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। और बहुत सारे वीडियो हमने दोनों भी क्वालिटी डाल दिया, लो भी भाई देख लो, हाई देखना चाहो हाई भी देख लो, बट फर्क मात्र केवल 2% का दिखाई देगा। लेकिन जब तुम डाउनलोड करोगे लो क्वालिटी को तो उसका साइज कम होगा, बट हाई क्वालिटी का अगर तुमने डाउनलोड मारा तो बता दे रहा हूं बहुत हाई साइज आपको मिलेगा। तो डाउनलोड का ऑप्शन इसलिए हमने इस ऐप में प्रोवाइड किया, आप जैसे आराम से ऑफलाइन में देख सको। क्लियर। तो ऐप में ही वीडियो रहेगा, आप नंबर ऑफ टाइम आप देखिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन हमने नहीं लगाया कि एक बार देख सकते हो 2 बार देख सकते हो, जितना मन करे उतना देखो। डाउनलोड करो देखो, डाउनलोड करो देखो। तो बेटर है भैया डाउनलोड करके देख लेना, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्रिएट होगा। ये नेट के चक्कर मत पड़ना, एक बार डाउनलोड कर लो कम से कम 10-15 वीडियो को हर एक सब्जेक्ट को, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलते रहना। क्लियर। तो आप सब कोई ध्यान रखिएगा एकदम। जेनिक लर्निंग ऐप पे आपको जाना है बेटा, उस ऐप पे आपको DFCCIL इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो एग्जीक्यूटिव है उन दोनों के कोर्सेज वहां पे मेंशन आपको मिलेंगे और बार बार ये आपको पेस्ट कर रहे होंगे। जेनिक लर्निंग ऐप का लिंक, वहां जाइए, कोर्सेज आपको दिख जाएंगे पेड कोर्स में और उसको आप एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए। रेस्ट कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप बिल्कुल हमें मेल कर सकते हो support@jenikeducation.com पे। क्लियर। तो ये सारी फीचर्स हमने बता दिए हैं। आपके एक वीडियो और प्रोवाइड कर देंगे, हाउ टू परचेज द कोर्स,
वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक? आप बता दिए, कोई डाउट हो तो आप लोग बता दो। मोस्ट ऑफ द चीजें हमने इंक्लूड करने की कोशिश किया है। लाइव सेशन बताए तो बेटा, लाइव सेशन जब आपका सब्जेक्ट आपका चलता रहेगा उसी ड्यूरेशन में आपका हुआ करेगा और वो नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, लाइव सेशन क्विज के केवल होंगे, लाइव सेशन लेक्चर्स के नहीं होंगे। लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। क्लियर? चलो, तो आप मुझे कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। ये दोनों ब्रांच में प्राइस डिफरेंट क्यों है? बिकॉज बेटा सब्जेक्ट्स के डिफरेंस है, सब्जेक्ट डिफरेंस है। एक ब्रांच में 12 सब्जेक्ट है, एक ब्रांच में केवल 8 ही 9 सब्जेक्ट है। दैट्स व्हाई प्राइस डिफरेंस है। ओके, एंड व्हाई आर यू बॉदरिंग अबाउट दिस कि प्राइस डिफरेंस क्या है? तुम अपने से मतलब रखो ना, दूसरों से काहे मतलब रख रहे हो तुम? परचेज फीस ऑलरेडी बता चुके बेटा, 3000 एंड 3500 रुपीज। जस्ट गो विद द ऐप, वहां आपको सब दिख जाएगा। जसवंत पटेल ऑलरेडी क्लियर बेटा, फी के बारे में बता चुके हैं। एग्जीक्यूटिव डबल ई इट्स जस्ट ओनली 3K एंड 3500 फॉर डबल ई एंड 3K फॉर द एग्जीक्यूटिव। नहीं बेटा, 500 आपका प्रहार 500 इस ऐप पे नहीं आएगा, इस ऐप पे नहीं आएगा। इस पे DF आगे के जितने कोर्सेज होंगे सब इसी ऐप पे आएंगे। ओके सर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट डिप्लोमा के लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। बेटा मोहित राठौर ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि इससे मिनिमम में तुमको अगर ऐसा कंटेंट कहीं मिल रहा हो बिल्कुल आप ले सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन वी कांट डू दिस थिंग। दिस इज द एटलीस्ट मिनिमम प्राइस, और इससे कम नहीं पॉसिबल हो सकता। कोई यहाँ मतलब सब्जी भाजी थोड़ी बिक रही है, सब्जी भाजी भी इससे महंगी ही महीने भर की। ठीक है ओके बेटा, तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट मत करिए, दैट इज नॉट गुड वन। ओके, नॉन टेक है क्या? बिल्कुल बेटा, आप लेट ज्वाइन किए हो, आप पूरा वीडियो फिर से देखिएगा। बिल्कुल है, कंप्लीट आपका नॉन टेक है, जितना नॉन टेक आपका रिक्वायर्ड है। 2x स्पीड। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूं, प्लेबैक स्पीड का भी ऑप्शन ना, प्लेबैक स्पीड का भी ऑप्शन है। 2x, 3x, 4x, 1.5x, 0.5x, पता नहीं क्या क्या है ना, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं। आप जब जाकर देखिएगा आपको खुद ही दिख जाएगा ना, जब आप देखना स्टार्ट करोगे बहुत सारा ऑप्शन, 2x, 3x, 4x, मतलब नंबर अपना 10-15 स्पीड का ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। पेमेंट मेथड फोन पे, किसी से भी कर सकते हो बेटा, किसी के थ्रू आप कर सकते हो पेमेंट। फोन पे करिए, गूगल पे करिए, नेट बैंकिंग करिए, क्रेडिट कार्ड करिए, डेबिट कार्ड करिए, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट बताइए। नहीं, ओनली टेक्निकल नहीं अवेलेबल बेटा, इट इज कंप्लीट कोर्स। और ओनली टेक्निकल नहीं अवेलेबल है, इट इज कंप्लीट कोर्स ना। और टेक्निकल होगा अभी तो 500 रुपए की रियायत मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। चलिए और बताइए। MSEB का फुल फॉर्म बताओ पहले, क्या चीज है? पूरा नाम बताया करो ना, शॉर्टकट्स मत रहा करो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं बता देता चाहता हूं, सिविल के जितने बच्चे हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले आप लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का इंतजार करो, आपका कोर्स मॉड्यूल बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 7 डेज, जस्ट आफ्टर 7 डेज। सर ऑपरेशंस एंड बीडी के लिए कोई कोर्स लॉन्च किया? नहीं बेटा, जिसका मुझे आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि उसका क्या मैं रखूं उसके अंदर, उसका मैं बिल्कुल कोर्स नहीं लॉन्च कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आप लोग ना बाद में ना इतने गंदे तरीके से चीजें बोल देते हो ना कि मतलब वो सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम कुछ बोलते नहीं आपको तो आप लोग कुछ भी बोलते चले जाते हो। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं लॉन्च करूंगा जिसका मुझे आइडिया ही बिल्कुल नहीं है। ओके, तो B&D का मुझे बहुत प्रॉपरली हमारी टीम ने बहुत सारा रिसर्च किया, एकदम क्लियर कट आइडिया नहीं हो पा रहा है कि उसमें क्या एग्जैक्टली है। नॉन टेक का बहुत कुछ उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए उस कोर्स को हम लोग नहीं लॉन्च कर रहे हैं। ओके, वैलिडिटी कितना रहेगा बेटा? अप टू 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। चलिए और बताइए, कोई क्वेरी? इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए सर बिल्कुल है बेटा, थ्योरी और MCQ लेक्चर होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा। थ्योरी, कंसेप्ट, MCQ, लाइव क्विज डिस्कशन, एवरीथिंग विल बी देयर। वैलिडिटी हो गया। चलिए और बताइए, और कोई क्वेरी किसी की? और कोई क्वेरी कि मैं इस सेशन को यहीं पे क्लोज करूं? सेपरेट कीजिए सर टेक्निकल नॉन टेक। अभी तो बेटा नहीं सेपरेट है, आगे देखता हूं, अगर आगे कुछ भी होगा तो डेफिनेटली आई विल सेपरेट इट, बट अभी के लिए नहीं सेपरेशन है। ओके, और कोई क्वेरी बेटा? और कोई क्वेरी किसी को और कोई क्वेरी हो तो बता दो मेरे को, अभी तुरंत बता दो, ज्यादा टाइम मत लो। हाउ मच डाटा विल कंज्यूम बेटा? ये तो आप ही देख लो बेटा,
हाउ मच डाटा आप मान चलो अगर आप लो क्वालिटी में हो तो आप मान के चलो हाफ एन आवर का जो लेक्चर होगा, आप मान चलो ऐसा हाफ एन आवर का जो लेक्चर होगा लो क्वालिटी में अगर आप देखोगे तो आई थिंक 80 से 90 MB के बीच में होगा मेरे हिसाब से। 80 से 90 MB के बीच में होना चाहिए अगर लो क्वालिटी में आप देखते हो तो 80 to 90 MB अप्रोक्सीमेटली। अब उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। वीडियो क्वालिटी ऑप्शन आपको बता चुके हैं बेटा, क्वालिटी ऑप्शन आपका लो एंड हाई दोनों है, लेकिन आपके 3-4 सब्जेक्ट में सिर्फ लो ही ऑप्शन हमने इसलिए दिया, डेटा कंजम्पशन तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी में डिफरेंस तुमको 1% भी नहीं समझ में आएगा। ये मैं बता रहा हूं ना, मैं चेक करके ही सब कुछ अपलोड करा है ना, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी रैंडम अपलोड कर रहा हूं दिखाई ना दे किसी के। चलिए और बताइए लेक्चर किस फॉर्मेट में देखना है सर, वो बता दो। लेक्चर का जो फॉर्मेट रहेगा वो आपको वही ऐप पे ही बताया जाएगा बेटा, कि उसमें आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपका सब्जेक्ट है। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इलेक्ट्रिकल हुआ, बेसिक इलेक्ट्रिकल। अब जब आप कोर्स ले लोगे तो यह आपको सब्जेक्ट दिखेगा, इसके अंदर आपको चैप्टर डिवीजन दिखेगा, चैप्टर 1, चैप्टर 01, सिमिलरली 02, सिमिलरली 03, सिमिलरली 04, ऐसे डिवीजन मिलेगा, चैप्टर के नाम मेंशन होंगे। उसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगे, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियोस, 4 वीडियोस, 5 वीडियोस, 6 वीडियोस, इस तरीके से आपका डिवीजन मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का। तो बहुत प्रिसाइजली सब कुछ बनाया गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल, देन उसके चैप्टर्स का डिवीजन, फिर चैप्टर के अंदर कौन कौन से आपके वीडियोस हैं वो डिवीजन किया गया, फिर चैप्टर 2 आएगा उसका डिवीजन, फिर चैप्टर 3 उसका डिवीजन, फिर चैप्टर 4 उसका डिवीजन, इस तरीके से किया गया। पीसी में देख सकते नहीं बेटा, पीसी में नहीं देख सकते हो, इट इज जस्ट ओनली इन द मोबाइल, नॉट इन पीसी, क्लियर कट एकदम। 5 डेज बाद बेटा होगा इंटरव्यू, उससे पहले नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, जैसे आज से आप लोगे आज से आप स्टार्ट कर सकते हो। कोर्स हैज बीन एब्सोल्युटली अवेलेबल, आप स्टार्ट कर दो कोर्स को। अभी आप परचेस करोगे तो आपका वहां 4-5 सब्जेक्ट आपको अपलोडेड दिखाई देंगे। हाउ इट इज डिफरेंट फॉर यूट्यूब क्लासेस, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए नहीं बता पाऊंगा, ये आप खुद ही देखिएगा, आप लेक्चर देखिए और यूट्यूब भी देखिए, दोनों डिफरेंस आपको खुद समझना पड़ेगा क्या डिफरेंस है। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि जो कोर्सेज होते हैं और यूट्यूब क्लासेस को आप लोग कंपेयर क्यों करने लगते हो। हम कोई उस फंडिंग एकेडमी टाइप के नहीं ना, यूट्यूब में जो पूरा पूरा पढ़ाते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं और फिर सब्सक्रिप्शन तुम लोग लेते हो, फिर तुमको वही चीज मिलती है, वो काम यहां नहीं किया जाता बेटा। इस बात के लिए क्लियर कट रहो, यहां पेड कोर्सेज डिफरेंट होते हैं YouTube लेक्चर्स आपके डिफरेंट होते हैं। अगर कोई हमने YouTube पे कुछ ऐसी चीज दे रखा है जो हमें पेड में भी डालना है तो हम उसको बिल्कुल डेफिनेटली उसको ऑप्ट करते हैं। चलिए, डेमो इज ऑलरेडी रनिंग बेटा, डेमो चल रहा है, DFCCIL डेमो चल रहा है, आप देख सकते हो। उसके लिए जेनिक JEE स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, वहां पे दे दीजिए भाई, चैनल का लिंक दीजिए, वही डेमो आप देखिए ना, वही डेमो देखिए, वही डेमो देखिए, और फ्री कोर्स में भी जाके आप डेमो देख सकते हो। डेमो के लिए आराम से आप देखते रहिए, डेमो कोई टेंशन नहीं है, मन से विचार से डेमो देखो, 10-15 दिन तक डेमो आराम से देखो, समझ बूझ लो, 4-5 और भी इंस्टीट्यूट देख लो, अगर इससे बेटर चीज मिल जाए तो वहीं चले जाना, लेकिन वो मुझे पता वो मिलना ही नहीं है। आई नो माई सेल्फ, आई नो माई ऑर्गेनाइजेशन, आई नो माई टीचर्स। मैं न्यू यूजर हूं तो डेमो हो तो बेटर होगा, ऑलरेडी बता दिया नरेश। आप जाइए, इस चैनल पे दिख रहा है ना, वहां जाइए ना, वहां DFCCIL के बहुत सारे डेली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डेमो तुम एक क्लास से जज किसी को वैसे भी नहीं कर पाओगे, तुम कभी नहीं कर सकते। एक टीचर को एक क्लास से जज करोगे, इम्पॉसिबल है। और अगर तुम एक क्लास से इंप्रेस हो जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सब चक्कर मत पड़ोगा। और ना आज तक मैंने कभी डेमो प्रोवाइड किया है पेड कोर्सेज के लिए, कभी नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज जेनिक पे बिलीव बच्चों का होता है, और जब तक मैं खड़ा रहता हूं तब तक एक्सेसिव बिलीव रहता है यहां पे। ओके, जी ड्राइव कितने मिलेगा, नहीं बेटा, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। HAL कवर हो जाएगा क्या, आई डू नॉट नो बेटा, मैं HAL के अकॉर्डिंग नहीं बनाया कोर्स को, तो मैं स्ट्रिक्टली बताया ना मैंने, किसके क्या क्या कवर हो जाएगा वो मैंने बता दिया। HAL कवर भी हो सकता है, आप चाहो तो कवर कर सकते हो, एब्सोल्युटली आप कवर कर सकते हो, HAL को भी आप कवर कर सकते हो, बिल्कुल कवर कर सकते हो। तो मैं आप लिख दे रहा हूं कवरिंग एग्जाम्स, जो कवर हो सकता, फिर से लिख दे रहा हूं, इस कोर्स से। पहला मैंने क्या लिखा, SSC JEE कंप्लीटली ना,
कंप्लीटली कवर होगा। नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए, यूपी पीसीएल, फिर से लिख रहा हूं, एक्सेप्ट हिंदी ना, ध्यान रखना, एक्सेप्ट हिंदी पूरा कवर होगा। नेक्स्ट सुनिए, एचपीसीएल 95% कवर होगा, ये परफेक्ट है, 95% कवर होगा। क्यों? उसमें एप्टीट्यूड सेक्शन में बहुत ज्यादा कभी कोई पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका एचएएल एग्जाम, ये भी लगभग 90 to 95% कवर होगा, पक्का कवर होगा। पक्का मींस पक्का कवर होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, कवर होगा तो कवर होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो कवर, इसके थ्रू आप कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ओके, चलिए और बताइए। नहीं बेटा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जिसका जो डोमेन है वही पढ़ाएगा। अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट बोलिए ना, फैकल्टी नेम एंड ऑल सब कुछ आपको जानना होगा बेटा। तो ऐप पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आप उसके लिए नाम ओम लेके, बेटा मैं यहां नहीं बैठता हूं, ठीक है, नाम लेके नहीं बैठ पाता हूं, तो आप जाइए आराम से जे स्टडी यूट्यूब चैनल पे, आपको सारी फैकल्टी वहां देखने को मिलेंगी। आप बिल्कुल उनसे इंटरेक्ट करिए और वही फैकल्टीज आपको यहां पे मिलेंगे पेड कोर्सेज में। ओके ग्रेट, चलिए नाम लेके नहीं ट्रेवल करता ना बेटा, मैं सब फैकल्टी के यहां बैठ के नाम लिखूं कि दिस इज दिस आर, ठीक है, ये वाला काम नहीं करता हूं। ठीक है, तो जेनिक थोड़ा सा ना अलग तरीके से काम करता है, ये सब फालतू वाले काम नहीं करते ना कि ये, और नाम लिख भी दूंगा तो क्या उखड़ जाएगा उससे, कुछ उखड़ता है क्या उससे? आपको कंटेंट में इंटरेस्ट होता है कि आपको फैकल्टी में इंटरेस्ट होता है? चलिए, टेक्निकल सब विल बी कवर्ड, नो आई कांट गारंटी यू, वनिथा आई कांट गारंटी यू। चले, इट्स डन एब्सोल्युटली, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन डन ना। ईएससी अभी नहीं लॉन्च कर सकते बेटा, जो चीज मेरे पॉसिबिलिटी में होती मैं सिर्फ वही लॉन्च करता हूं, अभी नहीं लॉन्च कर सकता ईएससी। थोड़ा और 5 महीने इज इनफ बेटा, इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 5 महीने बहुत ज्यादा होते हैं ना, 5 मंथ इज मच मोर ना अबाउट दिस कोर्स। ओके, इलेक्ट्रिकल मशीन लेक्चर चाहिए वो, हाँ बिल्कुल मिल सकता है बेटा देवराज, आप बिल्कुल ले सकते हो। उसके लिए वेबसाइट का लिंक दे दीजिए, www.genikeducation.com पर आप जाइए, वहां इलेक्ट्रिकल मशीन आपको इंडिविजुअल मिल जाएगा। विनय वाधवानी, आई एम बीटेक फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कब प्रिपरेशन स्टार्ट करूं गेट की? फर्स्ट ईयर में बेटा तो एंजॉय करो अभी विनय, ठीक है, अभी तुम्हारे दूध के दांत हैं, बुरा मत मानना, ठीक है, अभी पहले थोड़ा 1 साल एंजॉय करो, ठीक है, अभी टेंशन मत लो गेट की। जब सेकेंड ईयर में आ जाना तो एक थोड़ा सा फेस आता है, चलो ठीक गेट के बारे में तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ईयर में कभी नहीं तैयारी वारी स्टार्ट करनी चाहिए, थोड़ा एंजॉय करो अपनी लाइफ को। अभी आप एकदम फ्रेश हो बेटा, तो आप थोड़ा सा इस बीटेक की जर्नी को भी थोड़ा एंजॉय करना पड़ेगा ना, थोड़ा एंजॉय करिए, सेकेंड ईयर में आके स्टार्ट करना है सारी चीजें। ओके, चलिए और कोई डाउट किसी को? आई थिंक होपफुली मैंने सारी चीजें कवर कर दिया। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि जेनिक लर्निंग ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे आप जा सकते हो, फुल एंड फाइनल, आप इस कोर्स में जाइए। दिस इज गोइंग टू द मोस्ट सुपर कोर्स फॉर DFCCIL 2021 रिक्रूटमेंट, और VOD कोर्स से पहले ही क्लियर कर रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको 6 to 8 आवर्स आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। क्लियर? और यहां पर ध्यान रखिएगा, गेट के कोर्सेज इन सब एग्जाम्स के लिए ठीक नहीं होते, अदरवाइज फिर मैं भी कर देता ना गेट का कोर्स, SSC JEE में पढ़ो। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैं गेट का कोर्स आप SSC JEE में पढ़ सकते हो, यहां पे पढ़ सकते हो, तो भैया फिर SSC JEE के लिए अलग कोर्स क्यों लाते हो? मत लेकर आए करो ना। तो अपनी बातों पे थोड़ा सा टिकना भी सीखना चाहिए सभी इंस्टीट्यूट्स को। एक तरफ ये भी बोला जाता है गेट का कोर्स ही सब कुछ, वही एसी है, वही सब कवर तुम्हारा हो जाएगा बेटा, तो SSC JEE काहे अलग से लॉन्च कर रहे हो? फिर कोर्स मत लॉन्च करो ना, क्योंकि तुम्हारा सब गेट से ही कवर हो जा रहा है। मैं कभी नहीं बोलता गेट का हमारा जो कोर्स है, हमेशा बोलते हैं कि वो ESE के सिर्फ उतने ही पोर्शन को कवर करता है जितना कि ESE और गेट का सिलेबस कॉमन है, रेस्ट को नहीं कवर करेगा, और हमारा पॉइंट सिर्फ गेट को फोकस करके वो कोर्स डिजाइन किया गया है। क्लियर? तो हमेशा स्पेसिफिक रहना सीखना चाहिए। ओके, चलिए वेरी गुड, एंजॉय करने की उम्र है, हाँ वही तो कह रहा हूं, अभी गर्लफ्रेंड वुलफ्रेंड बनाओ, थोड़ा सा एंजॉय करो यार, कहां तुम अभी से ही चक्कर में पड़ गए हो गेट वेट के, थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है बेटा, ऑनलाइन में कुछ नहीं कोई बात नहीं विनय, फिर भी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो, ठीक है, और मुझको देखते रहा करो, मुझसे डेली मुलाकात करते रहा करो। प्राइस सर बता दिया, प्राइस बता दिए बेटा, एग्जीक्यूटिव EE की जो प्राइस है, एग्जीक्यूटिव, फिर से लिख दे रहा हूं, एग्जीक्यूटिव EE जो है
दैट इज योर 3500 INR बेटा, 3500। और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन जो है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, ध्यान रखिएगा 3000 INR। ओके, चलो तो मैं फिर इस वीडियो को बेटा एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और अभी अगर मां बाप से अपने बात नहीं किए हो तो जाके चुपचाप कॉल करिए और उनके चरण छूइए, आशीर्वाद लीजिए। उनसे बड़ा मित्र, उनसे ज्यादा ध्यान रखने वाला आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। तो इस दिन को मिस मत करिएगा, अपने परिवार से जरूर बात करिएगा। और जो भी इस कोर्स को ऑप्ट कर रहे होंगे DFCCIL के लिए, ध्यान रखिएगा इस वीडियो को 1-1.5 घंटा जितना भी डिस्कशन था सब कुछ हमने कर दिया। इसको देख के तभी ऑप्ट करना। बाद में ये मत कहना ना सर ये तो मतलब मुझे पता ही नहीं था, तो पता ही नहीं था इसलिए कहा जाता ना सुना करो ध्यान से। ओके, तो दोनों चैनल के बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं, आप सबको पहले इस वीडियो के एक बार और देख लेना क्या क्या चीजें हैं। यहां टाइम स्टैंपिंग भी मैं कर दूंगा, कहां क्या एक्सप्लेन किया गया है, जैसे आप एक अपनी चीज को ढूंढ पाओ वहां पे। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी, और आज रात 11 बजे मिस मत करना व्हाट सीरीज को। जितने यूट्यूब पे बच्चे हैं बिल्कुल मिस मत करना। कुछ हम बातें करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे और मूड को थोड़ा सा लाइट करेंगे। जरूरी है पर डे अपने मूड को लाइट करने की। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।